श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 और 11 जुलाई यानी कि आज और कल का जो दिन है वो योगिनी एकादशी के नाम से जाना जा रहा है। बहुत सारी मेरी बहनें, बहुत सारे मेरे भाई लोग एकादशी का व्रत आज हैं और बहुत सारे लोग कल हैं। अगर सही मायने में माना जाए उदया तिथि के हिसाब से, अपने हिंदू धर्म के हिसाब से, तो जो योगिनी एकादशी का जो व्रत हमें रहना चाहिए वो कल यानी कि 11 जुलाई को रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी एकादशी का व्रत दशमी तिथि के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए एकादशी का व्रत हमेशा कब होना चाहिए? द्वादशी के साथ। और द्वादशी के साथ वाली एकादशी कौन सी है? 11 जुलाई। ठीक है ना, बाकी जो लोग आज व्रत रह रहे हैं उसमें भी कोई दोष नहीं है, बट रहना नहीं चाहिए। अच्छा माना जाता है द्वादशी के साथ वाला। अब अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, कोई ऐसी विशेज़ हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत परेशान हो, यानी कमाई आपकी कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कमा रहे हो 100 रुपये, खर्च हो रहे हैं 200 रुपये, तो ये वीडियो आपके लिए है। शहद की एक बूंद से छोटा सा उपाय करना है जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता। चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें शहद चाहिए होता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमें शहद नहीं मिल पाता, हम क्या करें? शहद नहीं मिल पाता और ऑनलाइन मंगा लो, नहीं मिल पा रहा है तो समझ रहे हो ना, फ्लिपकार्ट पे बढ़िया ऑफर चल रहा है इस टाइम पे, बिग बिलियन सेल जिसको बोलते हैं प्यार से, वहाँ से ले सकते हो। ठीक, तो आप शहद ले लेना। शहद के साथ ही साथ आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है प्यारी सी बेलपत्र, जो कि आपको पता होगा कि भोले बाबा को ही क्या है, अत्यंत प्रिय है। तो आपको बेलपत्र चाहिए। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? ठीक है ना, बेलपत्र। बेलपत्र लेने के साथ ही साथ आप सभी को इन सभी चीज़ों के साथ पहुंचना है देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम समझेंगे, तरीका समझेंगे। आपको पता है भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के पास में ही, या शिवलिंग के ऊपर ही कह सकते हो, विराजमान है। ठीक, तो ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है? माता अशोक सुंदरी का। और ये जो स्थान है वो किसका है? भोले बाबा का। जो आपके पास में शहद है, ठीक, शहद की 5 बूंद, या कह सकते हो 5 बार, या कह सकते हो 5 चम्मच, वो कहाँ पर गिराओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। यहाँ पर गिराने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा शहद कहाँ पर गिराना है? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर गिराना है। ठीक, इतना बातें क्लियर हुआ। शहद चढ़ाने के बाद में अभी बेलपत्र आपको नहीं चढ़ाना है। जब आपने शहद चढ़ा दिया तो शहद के बाद में नंबर आती है आपको तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है। तो पहले 1 लोटा जल, जो आपके विशेष हैं, जो आपकी मनोकामना है, कुंदकेश्वर महादेव, किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अभी यहाँ अपनी मनोकामना नहीं बोलना, सॉरी गलती हो गई। आपको सिर्फ यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देना है। अब असली खेल यहाँ पे स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को एक बेलपत्र भी लेनी चाहिए, तो क्या करोगे? एक बेलपत्र लेना, उस बेलपत्र को पहले समर्पित कर देना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जिसमें बेलपत्र की जो डंडी होगी वो बाहर की तरफ होगी। फिर दोबारा इसी बेलपत्र को उठा करके भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ाएंगे, और इस बार भी बेलपत्र की डंडी किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। आप कौन सी दिशा में मुख करके खड़े होंगे? उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और इस प्रकार से बेलपत्र को जब चढ़ाना तो आप अपनी विशेष, अपनी मनोकामना भोले बाबा से, शिव शंभू से कहते जाना, और यह प्रार्थना करना कि हमारे घर में, परिवार में कभी ऐसे संकट, परेशानी, समस्या ना आ पाए, हमारे घर में सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी रहें, ऐसे विनती करें। ठीक है ना, करके देखिएगा। एकादशी का ये उपाय आपके जीवन में खूब खुशियाँ लेकर के आएगा और कभी जीवन में पीछे नहीं मुड़ना है। अब जो अगला उपाय के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो उपाय होगा कमाई कम और खर्चा ज़्यादा। 1 मिनट भाई, ठीक है ना, कमाई कम और खर्चा ज़्यादा। अब इसके लिए क्या तरीका है, समझो ध्यान से। देखो, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हमने लोन ले लिया है, हमारा लोन नहीं चुक रहा है, हमने बहुत मेहनत करते हैं बट हमारे घर में धन संपदा नहीं है, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं है, हम ये कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो भी प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उनका सलूशन नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए क्या तरीका है? एक कोई भी पात्र ले लो। इसीलिए मैंने यहाँ पर कांच की कटोरी रखी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भैया क्या हम कोई उपाय कटोरी के साथ भी कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, आप कोई भी उपाय कटोरी के साथ भी कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब पात्र होना चाहिए जल का। तो कटोरी लेना, इस कटोरी के अंदर आप सभी लोगों को गंगा जल डालना है।
सिर्फ और सिर्फ गंगा जल। आप लोगों को नॉर्मल जल अपने घर का नहीं लेना है ना। अगर गंगा जल की मात्रा आपके पास में कम है तो क्या करोगे, आप पहले जल भर देना नॉर्मल, उसके बाद गंगा जल। लेकिन अगर आपके पास में भरपूर मात्रा में गंगा जल है, देन आप गंगा जल को पूरा कटोरी को या लोटा लिया हो जो भी हो उसको भर देना। ठीक, भरने के बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ सामने निकल कर के आएगी और वो होगी 7 बेल पत्र। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेना है, बेल पत्र। बेल पत्र के अलावा कोई पत्ता नहीं। आप इस जितने भी उपाय में बात करूंगा योगिनी एकादशी के, आप आज 10 तारीख को भी कर सकते हो और 11 को भी कर सकते हो, उसमें कोई दोष कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। 7 बेल पत्र को इस कलश के अंदर या इस पात्र के अंदर डाल देना। फिर इस पूरे कलश को उठाना और पहुंच जाना कहाँ पर, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करना इस उपाय को मंदिर में करने की। इसलिए कह रहा हूँ मंदिर, क्योंकि जो तरीका है वो सिर्फ मंदिर में ही फॉलो हो सकता है ना। भोले बाबा के सामने या कह सकते हो पास में नंदी बाबा होते हैं और नंदी बाबा का एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है कि नहीं होता है? अरे बताओ जल्दी से। जैसे ही आप भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के। तो जो आपके कलश में जल है उस जल को पूरा का पूरा नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, जब आप नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर जल को समर्पित कर रहे होंगे, फिर बोल रहा हूँ, जब आप कलश का जल नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित कर रहे होंगे तो वहाँ पर जल के साथ बेलपत्र नहीं गिरना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे चढ़ाना कि जो बेलपत्र हो वो उस कलश के अंदर रह जाए। अरे समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद में जो आप अब नंदी बाबा के पास, यहाँ पे पूजा खत्म हुई। अब नंदी बाबा की पूजा करने के बाद में प्रवेश कहाँ कर जाओगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। आपके पास में कलश में कटोरी में क्या है, 7 बेलपत्र हैं कि नहीं है। अब उन 7 बेलपत्र को एक एक करके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना। ठीक, एक साथ समर्पित नहीं करनी है, एक एक करके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर उन 7 बेलपत्र को चढ़ाना और यह कामना करना कि हे शिव शंभु, हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, बट हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करके देखिएगा, कभी जीवन में पीछे नहीं मुड़ना है आपको। ठीक है ना, करना ज़रूर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय के बारे में बात कर ली, एक आखिरी उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आप अपने घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से पैसे रुक रहे हैं, तरक्की रुक रही है, बरकत नहीं हो पा रही है, उसके लिए करना है। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार के रत्न पहनने के इच्छुक हैं या आप किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष पहनने के इच्छुक हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भैया हमारे लिए कौन सा रत्न अच्छा है, हमारे लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा है, और वो आपको बहुत कम प्राइस में कैश और डिलीवरी में मैं आपके घर पे भेज सकता हूँ। सिद्ध रुद्राक्ष और सिद्ध किया हुआ रत्न। बातें क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस उपाय को समझने की। देखो, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे घर की बरकत रुक जाती है तो हर 15 दिन पे 3 ऐसे सामान हैं जो हमें बदलना होता है। कौन कौन से सामान हैं समझिएगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को कुछ कपूर के टुकड़े लेने हैं। क्या? कपूर। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब कपूर का नाम आता है तो कपूर में जो सबसे शुद्ध कपूर माना जाता है वो होता है भीमसेनी कपूर। थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, लेकिन अच्छा माना जाता है। और जब खुद अच्छा लोग पहन सकते हो, कर सकते हो, तो भगवान के लिए भी अच्छा इस्तेमाल करो। ठीक है ना। तो क्या करना है, भीमसेनी कपूर लेना, 2-4 टुकड़े ले लेना। उसके बाद आप सभी को नमक लेना है, खड़ा नमक, पिसा नमक नहीं लेना, खड़ा नमक लेना है, 2-4 टुकड़े खड़े नमक के लेना। और तीसरे नंबर पे नाम आता है फिटकरी का। क्या है? फिटकरी है। ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय एकादशी पे ही करना है, जब कभी भी मौका मिले आप ये 3 सामान को लीजिएगा, एक छोटे से कटोरी में रखना और उसको किसी प्लेट से ढक देना या लाल कपड़े से बांध देना। जहाँ पर भी आपके घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखे जाते हों उन स्थान पे रख देना। हर 15 दिन के बाद इन सामान को चेंज करना। बारी आती है भैया जब सामान चेंज करेंगे तो इन सामान को फेंकेंगे कहाँ? किसी भी पीपल पेड़, किसी भी वट पेड़ के नीचे आप ले जा कर के सामान को फेंक सकते हो। ठीक है ना।
करके ज़रूर देखेंगे। आपके घर में जिस भी वजह से तरक्की रुकी हुई है, बरकत रुकी हुई है, बहुत दिक्कत में हो, तो वो कंडीशन आपकी ख़राब मतलब सही हो जाएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। ठीक, बाकी कोशिश की अच्छा समझाने की, कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नंबर मैंने अपना व्हाट्सएप का आपको बता ही दिया है, 8299419143। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।